ग्रहों की दीप्तादि 9 अवस्थाएं बताई गई हैं। ये अवस्थाएं हैं दीप्त, स्वस्थ, प्रमुदित या मुदित भी कह सकते हैं इसको, शांत, दीन, दुखी, विकल, खल और कोपी। ये 9 अवस्थाएं ग्रहों की बताई गई हैं। तो वो उसकी स्थिति के अनुसार होती हैं कि ग्रह स्थित कौन सी राशि में है। जैसे सबसे पहले है दीप्त अवस्था। दीप्त अवस्था कब होती है? यदि कोई ग्रह अपनी उच्च राशि या मूल त्रिकोण राशि में स्थित हो तो ग्रह दीप्त अवस्था में कहलाएगा। दूसरी है मुदित अवस्था। यदि कोई ग्रह अपने अतिमित्र की राशि में स्थित होगा तो ग्रह मुदित अवस्था में कहलाएगा। स्वस्थ अवस्था, कोई ग्रह अगर अपनी राशि में स्वराशि में स्थित होगा तो वह ग्रह स्वस्थ कहलाएगा। शांत अवस्था, अगर कोई ग्रह मित्र की राशि में स्थित होगा तो ग्रह शांत अवस्था में कहलाएगा। दीन अवस्था, यदि कोई ग्रह अपनी शम राशि में स्थित होगा तो ग्रह दीन अवस्था में कहलाएगा। दुखी अवस्था, यदि कोई ग्रह शत्रु राशि में स्थित होगा तो ग्रह दुखी अवस्था में कहलाएगा। विकल अवस्था, पाप युक्त ग्रह यानी कि या तो वो पाप मध्य में हो या पाप ग्रहों से युक्त हो तो वह विकल अवस्था में कहलाता है। इसी तरह से खल अवस्था है, अति पाप ग्रह की राशि में स्थित ग्रह खल अवस्था में कहलाता है। कोपी अवस्था, सूर्य के साथ स्थित ग्रह यानी कि कोई भी अस्त ग्रह कोपी अवस्था में होता है। तो इस तरह से ये 9 अवस्थाएं ग्रहों की बताई गई हैं कि वो किस राशि में या किसके साथ स्थित है उसके अनुसार। अब इनके फल दीप्त, स्वस्थ, मुदित अवस्था, जैसा कि इनके नाम से ही प्रतीत होता है कि ये अच्छी अवस्थाएं हैं ग्रहों की, तो इनमें ग्रह जो है अपने पूर्ण फल देता है अपनी दशा महादशा के टाइम। और अगर कोई शांत व दीन अवस्था में है तो उसके फल मध्यम होंगे यानी कि लगभग 50% होंगे। अगर कोई ग्रह दुखी, विकल, खल या कोपी अवस्था में होगा तो उसके फल साधारण होंगे।